वैसे सर एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आपकी आंखें बहुत खाली खाली दिख रही है, कोई परेशानी है क्या आपको? नहीं, अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हो। मैं द्वारकाधीश जी के पास जाकर आपके लिए सिफारिश लगाऊंगी, वो सुनते हैं मेरी। वैसे तो आजकल मेरी पर्ची नहीं उठा रहे, शायद आपके लिए उठा ले। अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है, इसलिए मैं किस्मत में नहीं मेहनत पे भरोसा रखता हूँ। भगवान की बनाई हुई लकीर है ना, उनसे सिर्फ इंसान बनते हैं, खुली छूट नहीं मिलती। आप ना बिल्कुल मेरे भाई मोहन जैसे बात कर रहे हो। आजकल उसकी भी कट्टी चल रही है द्वारकाधीश जी से। मैं अगर एग्जाम नहीं दे पाया तो मैं फेल हो जाऊंगा। अगर फेल हो गया तो पापा। एग्जाम में फेल हुआ तो जान ले लूंगा तेरी। नहीं पापा, नहीं नहीं, मैं एग्जाम दूंगा पापा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मोहन कहाँ है? शर्म भी नहीं आती इस लड़के को। इसकी बहन इतनी मेहनत करके इसे स्कूल भेजती है, पर इसे कोई परवाह ही नहीं है। अरे where are you? कहाँ रह गया ये? दी इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? आ जाएंगे जीत ना। जीजू की चमची, तुम मेरी बहन ही हो उसकी। कितने सालों से मैं अपनी वेडिंग प्लान कर रही हूँ। तेरा लहंगा, मेकअप, है ये डेकोरेशन। I want a perfect wedding. तो है जीजू प्री वेडिंग शूट वाले दिन गायब। केतन, come here. आर्य कहाँ है? मैंने कॉल किया था बट लग नहीं रहे। तुम्हें तो उसके छींकने, खांसने, बाथरूम शेड्यूल सबके बारे में पता होता है ना। अगर फोन नहीं लग रहा है तो उसकी लोकेशन ट्रेस करो। Find him. God. हाय चमचे जी, Where is your राजा जी? ना मेरा फोन दे दीजिए, उसमें इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, वो डिलीट हो जाएंगे। ओके, फोन चाहिए? यस। लो। Oh shit. मैडम सनलाइट चली जाएगी तो फोटोज अच्छी नहीं आएगी। तो क्या करूं? सन पकड़ के खड़ी हो जाओ। सोचो, मैंने तुम्हें हायर किया है, तुमने मुझे नहीं। What an idiot. फोन। अब यहाँ खड़े क्या हो? जाके ढूंढो आर्यमन भाई को। देखा नहीं वो कैसे गुस्से में गई है? Stupid. बेचारा, क्यों परेशान करती है इतना मेघू तू उसको? क्योंकि वो भाई का चमचा है। इतना परेशान करना तो बनता ही है। कम ऑन मेघू, तेरे बड़े भाई है वो, ये बात तुझे समझनी चाहिए। तुझे प्रोटेक्ट करते हैं, तेरी फिक्र करते हैं। उनकी जो ये केयर, फिक्र है ना, मुझे ये सब सिर्फ टॉर्चर लगता है। मुझे घुटन महसूस होती है। चलिए, मैं तो अपने मंजिल तक पहुंच गई। आप एक काम कीजिए, आप ना यहाँ से रिक्शा लेके चले जाइए। वो क्या है ना, मैं आपको घर तक छोड़ देती, लेकिन मुझे पहले बहुत देर हो गई है, और ज्यादा देर हो जाती तो पता नहीं कहीं खड़ूस मेरा पैसा ना काट ले। सच कहूँ, ये अमीर लोग ना बड़े बबूचक किस्म के होते हैं। नहीं मतलब 20 रुपए की दाल 500 रुपए में खरीद के खा लेंगे, लेकिन किसी गरीब के 10 रुपए मजदूरी देने में भी उनकी ना जान चलती है। तुम बोलने से पहले बिल्कुल नहीं सोचती ना। सच बात बोलने के लिए क्या सोचना, अपना दिल रखो साफ, बाकी भूल चूक माफ। आर्यमन सर आ गए। कहाँ रह गए थे आप आर्यमन सर? आपको कब से कॉल कर रहे हैं, आपका कॉल नहीं लग रहा है। आपको पता है ना इधर प्री वेडिंग शूट है, अनन्या मैम आपको ढूंढ रही है।
ये बिना बारिश के कैसे भीग गया पारिमन सर? बिना बारिश के कैसे भीग गया? बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, इत्मीनान से सुनाऊंगा मैं कभी। सर माफ कर दीजिएगा सर, वो मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वो मुझे पता नहीं था कि आप ही आर्यमन सर है सर। सॉरी सर। कितनी बार समझाया कि भगवान ने 2 कान 1 मुंह इसीलिए दिया ताकि सुनो ज्यादा बोलो कम, पर नहीं। ठाकुर जी। अरे भाई रुकना, अरे किधर गायब हो गई थी तू? हाँ, अरे घर में इतने सारे मेहमान हैं, इतनी सारी लड़कियां हैं, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। अभी मैं जाके बात करूं उनसे? अरे जा भाई, जाके पूछ किसको क्या चाहिए, जा। हाँ? अरे एक मिनट, ये भीग कैसे गई तू? हाँ, समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई है तू। हाँ, अगर तू गए ना तो ये शादी के बाद सेम मंडप में पाजी अपना भी लगन सेट कर दूंगा। कर तो ले, पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? शू प्रॉब्लम? यही कि मेरी उम्र नहीं हुई है शादी की और आपकी उम्र रही नहीं शादी की, पिंकी अंकल। कॉमेडी कर रही है मेरे साथ तू? हाँ? अरे जा, जाके काम कर, जा। आर्यमन सर को सॉरी बोलना ही होगा। अगर उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो फिर मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मोहन को डांस स्कूल में कैसे भर्ती कराऊंगी? हाँ, वो भीग गए तो सर्दी तो लगी होगी। उनके लिए तुलसी काढ़ा बना के लेके आती, उसके बाद उधर ही माफी मांग लूंगी उनसे। हाँ, सॉरी सर, मैंने देखा नहीं, सॉरी। सुना कि थोड़ा खड़ूस है, सड़ू है। लोग तो बोल रहे थे कि रोटी से ज्यादा उसका मुंह फुला हुआ रहता है। आर्या, तुम स्माइल कर रहे हो। ये चमत्कार है या सपना? तुम अंदर आने से पहले नॉक नहीं कर सकती क्या? बचपन से जानते हो मुझे, इतना भी नहीं समझे। मुझे पूछने की नहीं, ऑर्डर देने की आदत है। और वैसे भी अब मैं तुम्हारी दोस्त से वाइफ बनने वाली हूँ, और वाइफ टॉक नहीं करती मिस्टर। बाय द वे, कहाँ थे तुम? वो अनन्या में पानी में। तुम्हें पता था ना आज हमारा प्री वेडिंग फोटोशूट है, तुम नहीं गए तो सब कैंसिल करना पड़ा। तो फोटोशूट कल कर लेंगे, ओके? अच्छा, और आज रोमांटिक डिनर, फैमिली के साथ लंच, और तुम्हारे डैड के साथ एक डील भी साइन करनी है मुझे, वो भी हो जाएगा। ओह गॉश आर्या, कितने बोरिंग हो तुम। तुम्हें तो रोमांस सिखाना पड़ेगा। आर्या, कितनी सुंदर है तुम्हारी आंखें। आपकी आंखें बहुत खाली खाली दिख रही है, जैसे कोई खुशी नहीं है आंखों में। सर, मैं ना आपके लिए तुलसी काढ़ा बना के। सॉरी। वेट, कौन हो तुम? नॉक करके नहीं आ सकती थी? सॉरी मैडम, वो दरअसल मैं यहाँ शादी पे काम करने के लिए आई हूँ। तुम स्मॉल टाउनर्स को ना बिल्कुल मैनर्स नहीं होती। अभी बात करती तुम्हारे मैनेजर से। क्या नाम है तुम्हारा? मैडम सॉरी, वो दरअसल सर भीग गए थे ना, तो मैं उनके लिए तुलसी काढ़ा बना कर लेके आई थी। बहुत गुणकारी है ये। अपनी शादी में सर बीमार पड़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तुम भीग गए थे कैसे? आर्या, बेटा केतन ने बताया तू भीग गया था, कैसे? मंदिर के पास जो समंदर है, वहाँ पाँव फिसला और मैं गिर गया अंदर। तो समंदर में गिर गया? बेटा तुझे तो तैरना आता ही नहीं है, और तुझे कहीं चोट तो नहीं आई बेटा? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे।
दरअसल मुझे कृष्णा ने बचाया। कृष्ण यानी कृष्ण भगवान? नहीं मैडम, वो भगवान कृष्णा नहीं, पर उनकी दूत वो मैं हूँ, मैं कृष्णा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। भगवान तुम्हारी भी हमेशा। बेटा तुम्हारे भी कपड़े गीले हैं, बाल भी गीले। जाओ तुम कपड़े बदल के आओ। नहीं मैडम, वो कपड़े तो घर पर है और मैं अभी काम छोड़ के घर नहीं जा सकती ना। वरना कोई सड़ू या खड़ूस इनके पैसे खा जाएगा। माँ मैंने पिया के कपड़े तो दे सकते हैं ना? कम ऑन, ये पिया के कपड़े कैसे पहनेगी? क्यों नहीं पहन सकती? मुझे लगता है कि दोनों का बॉडी फिट एक ही है, तो आई थिंक शी कैन वेयर इट। फिट सेम है, हैसियत नहीं। लिसन, थैंक यू तुमने आर्या की जान बचाई, पर कपड़े तुम घर जाके ही चेंज करना, ओके? दादी, अरे माँ, अरे तू छोड़, दूर है मेरे से। आप दूर रहिए प्लीज। एक मिनट। अरे माँ क्या कर रही हो? अरे किसने कहा था खुद से गाय का दूध निकालने के लिए? हाँ, ये कोई उम्र है ये सब काम करने की? अरे गौ माता हाथ ही नहीं लगाने दे रही है, अब दूध कैसे निकालेंगे? लेकिन ये सब क्यों करना है? मम्मी जी, आपको सिर्फ यही एक सीधी सादी शांत गाय जैसी बहू मिली है। आप सिर्फ इसी पर जोर चला सकती हैं। चलाते रहो। क्या हुआ आपको? ठीक है आप? अरे बेटा, मैंने मन्नत मांगी थी कि द्वारकाधीश जी की सारी पसंद वाली चीजें मैं दान में दूंगी। अब दूध ही नहीं निकाल पाएंगे तो बच्चों का तुलादान कैसे होगा? पर आपको कहीं चोट तो नहीं आई माँ? नहीं बेटा। और आप दान की चिंता मत करिए, दूध नहीं है तो क्या हुआ, हम ढेर सारा मक्खन और घी दान करेंगे। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये सब भी उच्च कोटि का दान है, और फिर चावल भी, उसका भी बहुत महत्व है। अरे नहीं, मैंने बाकी चीजों के साथ दूध के दान की भी मन्नत मांगी थी। अब जो मुंह से निकल गया वो करना तो पड़ेगा ना। तुम सुनो, मुझे अभी के अभी एक ऐसी गाय लाके दो जो दूध निकालने दे। कैसी बातें कर रही हैं आप? अभी एकदम से अचानक गाय कहाँ से आएगी? नहीं, आपको दूध चाहिए तो शाम को तबेलों में दूध ही दूध होता है। मैं जितना आपको चाहिए लाके दे दूंगा। बात सिर्फ दूध की नहीं है, मुहूर्त की भी है। शाम तक मुहूर्त रुकेगा क्या तुम्हारे लिए? दादी आराम से, आप इतना टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ अरेंज करता हूँ। ओके, आप थोड़ा आराम कीजिए, आपको चोट लग गई होगी। अंकल चलिए, मैं देख रहा हूँ। तुम देखो बेटा। केतन, चेयर लेकर आओ। ओह माय गॉड, बुला ले अपने पास? नो पागल, मुंबई। अब मुंबई में होते तो कॉकटेल पार्टी की बात चल रही होती ना कि ये दूध निकालने की रस्म। ये लो दादी, कहीं तो माँ होती है और माँ से कभी भी कुछ भी मांगो ना तो मना नहीं करती, बस उनको ना छोटा सा बच्चा बनकर प्यार से मनाना होता है। जीती रहो बेटी, तुम्हारी वजह से आज मेरी पूजा पूरी होगी। तुम तो यहाँ बिल्कुल कृष्ण का अवतार बनकर आई हो। अवतार तो नहीं, पर दूत हूँ उनकी।